उन्वान वापसी का सफर। तौबा का एक रुला देने वाला मंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। मैं हूँ आपका भाई अम्मार, और आज जो दास्तान में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें हम सबको अपना चेहरा नजर आएगा। ये दास्तान है अंधेरों से रोशनी की तरफ सफ़र की। ये दास्तान है एक भटके हुए राही की, जो गुनाहों की दलदल में इतना धंस चुका था कि उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था, मगर फिर उस रब्बे करीम की रहमत ने उसे ऐसे थामा कि वो तारीख का एक रोशन सितारा बन गया। आज हम बात करेंगे हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की। वही मालिक बिन दीनार जो औलिया अल्लाह के सरदारों में शुमार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विलायत के इस मकाम तक पहुंचने से पहले इनकी जिंदगी कैसी थी? ये वाकया उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो ये सोचते हैं कि हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि अब मुआफ़ी मुमकिन नहीं है। कहानी हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह अपनी तौबा का वाकया खुद बयान करते हैं। मैं अपनी जवानी के दिनों में एक पुलिस अफसर था और दुनिया की रंगीनियों में बुरी तरह डूबा हुआ था। मुझे शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। मैं जुल्म और ज्यादती करने से भी नहीं कतराता था। लोग मुझसे डरते थे और मैं अपने गुनाहों पर फख्र किया करता था। मेरा दिल पत्थर हो चुका था जिस पर किसी नसीहत का असर नहीं होता था। फिर मैंने शादी की और अल्लाह पाक ने मुझे एक बहुत ही प्यारी बेटी अता की। मैंने उसका नाम फातिमा रखा। वो बच्ची मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुकून बन गई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में घर करती गई। जब वो चलने के काबिल हुई तो मेरे कदमों से लिपट जाती। उसकी मासूम हंसी मेरे सख्त दिल को पिघलाने लगी। मेरा हाल ये था कि जब मैं शराब पीने के लिए प्याला अपने मन के करीब ले जाता, तो वो नन्ही सी बच्ची दौड़ कर आती और अपने छोटे से हाथ से प्याला मेरे मन से हटा देती या मेरे कपड़ों पर गिरा देती। हालांकि वो एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाल दी थी कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। जब वो ऐसा करती तो मुझे उस पर गुस्सा ना आता, बल्कि अजीब सा प्यार आता और मैं उस वक्त शराब पीना छोड़ देता। उस बच्ची की वजह से मैं गुनाहों से कुछ दूर होने लगा था। लेकिन शायद मेरी आजमाइश अभी बाकी थी। जब मेरी वो लाडली बेटी 2 साल की हुई तो अचानक बीमार पड़ी और अल्लाह को प्यारी हो गई। उसकी वफ़ात ने मेरी कमर तोड़ दी। वो वाहिद सहारा जो मुझे नेकी की तरफ खींचता था, वो भी चला गया। मैं हमसे निढाल हो गया। सब्र करने की बजाय शैतान ने मुझे दोबारा बहका दिया और मैंने सोचा कि अब उस गम को भुलाने के लिए मैं शराब के समंदर में डूब जाऊंगा। शाबान की 15वीं रात थी। मैंने उस रात इतनी शराब पी कि मुझे होश ना रहा। नशे की हालत में वहीं गिरकर सो गया। और फिर मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने मेरी रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया। मैंने देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। सूर फूंका जा चुका है, अबरें फट रही है और मुर्दे बाहर निकल रहे हैं। हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। सूरज सवा नीजे पर है और जमीन तांबे की तरह तप रही है। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई चीज है। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी रगों में खून जम गया। एक निहायत खौफनाक, काला सियाह और बहुत बड़ा अजदहा मन खोले मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो मुझे निगलने के लिए तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। मैं खौफ से चीखा और जान बचाने के लिए भागा। वो अजदहा भी मेरे पीछे दौड़ने लगा।
بھاگتے بھاگتے مجھے ایک بہت بوڑھے، کمزور اور سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ نظر آئے۔ ان سے خوشبو آ رہی تھی، مگر وہ بہت نحیف لگ رہے تھے۔ بیٹا، میں کمزور ہوں، یہ دشمن بہت طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم آگے بھاگو، شاید اللہ کوئی اور سبب بنا دے۔ آگے جہنم کے گڑھے تھے، قریب تھا کہ میں گر جاتا کہ غیب سے آواز آئی، واپس ہو جا، تو جہنم والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر میں ایک پہاڑ کی طرف بھاگا جہاں مسلمانوں کی امانتیں رکھی تھیں۔ فرشتوں نے آواز دی، دروازے کھولو اور اس کی امانت نکالو، شاید یہی اسے بچا لے۔ پردے ہٹے اور نور سے جگمگاتے معصوم بچے نظر آئے۔ اچانک ایک بچی چیخی، یہ تو میرے بابا ہیں، وہ میری بیٹی فاطمہ تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اژدہے کی طرف اشارہ کیا اور وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ اس نے کہا، بابا، وہ اژدہا آپ کے برے اعمال تھے اور وہ کمزور بزرگ آپ کی نیکیاں تھی۔ اگر میں نہ ہوتی تو آپ ہلاک ہو جاتے۔ پھر اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ میری آنکھ کھل گئی۔ مسجد سے فجر کی اذان ہو رہی تھی اور امام صاحب نماز میں یہی آیت پڑھ رہے تھے۔ میں رو پڑا اور کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں، میں نے توبہ کر لی۔ میں نے شراب توڑ بھی، غسل کیا اور پھر ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لوٹا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ شرابی پولیس والا مالک بن دینار بن گیا۔ سبق، وہ سانپ آج بھی ہمارے پیچھے ہے۔ ہماری غفلت، جھوٹ، بے نمازی اور گناہ اسے طاقت دے رہے ہیں، اور ہماری نیکیاں اگر کمزور ہو تو وہ ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اللہ کی رحمت آج بھی پکار رہی ہے۔ آج ابھی اسی وقت توبہ کر لیجئے۔ دعا، اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمیں نماز، قرآن اور سنت کا پابند بنا دے، اور ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔